तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था शियांग और जो नेंग है ना, सामने से जो यांग के साइड है भाई वो साइड में चल जाते हैं जहाँ पे हाई हेवन पेबलोन के बंदे थे। वहाँ पे जाते जो हाई हेवन पेबलोन है ना, उनके बंदे के भाई यहाँ पे कुटाई वगैरह करना चालू कर देते हैं। और सामने इसके साले भाई कीड़े तुम सबके सब यहाँ पे कीड़े भाई, किसी को छोड़ेंगे भाई, सबको यहाँ पे खत्म कर देंगे। समझ आ गया क्या भाई? सबके सब भाई अच्छा होगा भाई, तुम हमारे यहाँ पे गुलाम बन जाओ। सामने से अब जो बुढ़ाऊ सीनियर थे ना, वो लोग कहते भाई देखो तुम अपनी औकात से यहाँ पे बाहर जा रहे हो। सबसे पहली बात ना, हमारी यान करने तुम्हारा जो लीडर था ना, उसके साथ यहाँ पे कॉन्टेक्ट करके रखा कि अभी ना ही तुम लोग आके हमारे ऊपर हमला करोगे और नहीं हम तुम्हारे ऊपर हमला करेंगे। तो सामने से लेकिन तुम आके हमला करे हो, एक गलत बात है। जो सुनते कहते भाई कौन सा कॉन्ट्रैक्ट, कैसा कॉन्ट्रैक्ट भाई? मुझे किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बिल्कुल भी नहीं मालूम। जाके यहाँ पे सामने से यान के से पूछे, ओ शिट भाई यहाँ पे यान के बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हें क्या लगता है तुम भाई हाई हेवन पेलोन के भाई जो कीड़े के बराबर बंदे भाई, सामने से वाकई में भी तुम हमारे सामने यहाँ पे खड़े होने की भी तुम्हारी औकात है? बिल्कुल भी तुम्हारी हमारे सामने यहाँ पे कोई भी औकात नहीं है। जो सुन के अभी सीनियर बुढ़ाऊ कहते कि देख भाई तू औकात से बहुत ज़्यादा आगे जा रहा है। जो सुनते जो से हंसने लगता है, हंसते हंसते कहते भाई औकात से बाहर जा रहा हूँ। तेरा यान कहा गया उससे पूछना कि हाँ भाई औकात से बाहर जाने यहाँ पे क्या होता है, वो कितने बार यहाँ पे औकात से बाहर गया है। और अपने बंदों से कहते कि जाओ भाई जो हाई हेवन पेबलोन के जो बंदे ना, जाके यहाँ पे सबको पकड़ लो, सबको बोलो तो सबके यहाँ पे पकड़ लो। और जो बंदे यहाँ पे हमारे साथ आने को तैयार नहीं होगा, सीधा उसके यहाँ पे जान निकाले ना। तो सारे बंदे जाते हैं करके कैस भाई पकड़ लेंगे। पीछे से कांग फैमिली का यंग लोड आता है, इसको नैंग को रोकते कहते साले कमीने ये तू कर भाई, हमने मना किया था ना कि हम ऐसा सामने से नहीं करेंगे। जो सुंदर सामने से नैंग फैमिली का यंग लोड बोलता है साले भाई मैं यहाँ पे जो कर रहा हूँ ना, यहाँ पे सब कुछ बढ़िया कर रहा हूँ। सामने से तूने यहाँ पे देखा नहीं यान ने क्या किया भाई, बहुत ही बड़ा प्रोटेक्शन तैयार कर लिया और वही यान के अंदर बंद हो चुका। तेरे जो साथ जो 4 बंदे आते ना, वो चारों बंदे यहाँ पे अंदर बंद है। तुझे वाकई में लगता है चारों बंदे मिलकर भी यान का आउटसाइडर को यहाँ पे हरा पाएंगे? जो सुनते कहते हाँ मुझे भी लगता है शायद हरा नहीं पाएंगे, लेकिन उनका ना हरा पाना और तो ये जब सब यहाँ पे जो नाटक है इन दोनों के बीच में क्या कनेक्शन है, जरा मुझे समझाएगा। जो सुनते कहते नहीं देखो मेरा ऐसा कुछ खास अलग कहने का मतलब बिल्कुल भी नहीं है। मुझे यहाँ पे वाकई में लग रहा है कि वाकई में जो चारों बंदे ना यान को बिल्कुल भी हरा नहीं पाएंगे। सामने से क्या शर्त रखा था कि बस उनके 3 बंदों को हराना है। सबसे पहली बात भाई ब्लड वॉर के पीछे बंदे लगे पड़े, मेरे ख्याल से ब्लड वॉर के वो लोग हरा नहीं पाएंगे, ब्लड वॉर भी सेफ रहेगा। और जो हमारे बीच में 4 स्ट्रॉन्ग बंदे थे, हमने 4 को भेज दिया भाई इन दोनों को हराने के लिए। और सामने से यान इनको हरा देगा तो हमारे यहाँ पे भाई पानी हो जाएगा भाई, हमारे श्रम को हमारे पानी होना पड़ेगा कि हाँ भी हम 3 बंदों को यहाँ पे हरा नहीं पाए। और ये बात यहाँ पे बाहर जाएगी तो तुम्हें आइडिया भी ना कि भाई लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। समझ रहे हो मेरे कहने का क्या मतलब है? जो सुनते कांग फैमिली का यंग लोड बोलते नहीं मुझे यहाँ पे कुछ भी समझ नहीं आ रहा तेरे कहने का क्या मतलब है। जो सुनते कहते भाई कितना तू बुद्धि हो भाई, समझा कर भाई। सामने से भाई पक्के के नहीं यान के उनको हरा के बाहर जाएगा। उसके बाद से जब हम इन लोगों को यहाँ पे पकड़ लेंगे ना, उसके बाद से हम उसे ब्लैकमेल कर सकते कि ले भाई हम तो यहाँ पे ब्लैकमेल कर रहे, यहाँ पे भाई छोड़ दे, हमें यहाँ पे जाने दे, वरना भाई हम इन लोगों को यहाँ पे छोड़ेंगे नहीं। तो समझ गया भाई अब मेरा कहने के यहाँ पे क्या मतलब है। और सामने से मुझे पक्के के अगर इसके जरिए ब्लैकमेल करेंगे ना, तो यान के यहाँ पे सरेंडर तो बिल्कुल नहीं करेगा, हार तो नहीं मानेगा। लेकिन सामने से भी हम लोग यहाँ पे भाई वो कह सकते हैं भाई, खुद को बोल सकते हैं कि यहाँ पे हमें छोड़ दे और इन सारे लोग यहाँ पे ले ले। ये तो सामने उससे यहाँ पे पक्का करना पड़ेगा। तो हम लोग भाई चंगो से यहाँ पे निकल के चल जाएंगे कि भाई तुमने यहाँ पे देखा होगा यान के पास जो आर्टिफैक्ट ना, वो आर्टिफैक्ट वाकई में काफी कमाल का था। उसने जान मुझे खाली 4 बंदों को अंदर बंद किया, वो चाहे तो भाई हम सबको भी अंदर बंद करके हमारे यहाँ पे कुटाई कर सकता है। तो मरना भाई बिल्कुल भी कोई भी मरना नहीं चाहिए, इसलिए भाई यही हमारे पास सबसे सही रास्ता है। तुम सामने से यहाँ पे क्या सोचो, यहाँ पे तुमने उसको शायद जो कॉन्ट्रैक्ट करिए कि यहाँ पे हम तुम्हारे बंदों को हमला नहीं करेंगे, तो उसके बारे में यहाँ पे काहे को सोचो भाई, वो सारी चीजें बाहर में जाओ भाई। वो तब हम लोग करने का जब हमारे पे जीतने के चांसेस थे, लेकिन यहाँ पे हमारे जीतने के चांसेस ना के बराबर है। तो सामने से भाई कॉन्ट्रैक्ट जाए यहाँ पे बाढ़ में, चुपचाप यहाँ को पकड़ते और उसके यहाँ पे ब्लैक में करेंगे, वरना यार के तो सामने से हमें बिल्कुल भी छोड़ेगा नहीं। यहाँ पे शियांग चुबी कहते हैं यस यस, सामने से ये बात यहाँ पे करेक्ट बोली। देखो हालांकि मुझे भी यान के बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे उसकी जान निकालने का मन करता है, लेकिन अभी लोग जो मैं बातें बना रहा हूँ मेरे पर्सनल मेरी बातें नहीं है, बल्कि मेरे मतलब खाली मेरी प्रोटेक्शन ही, बल्कि आपके प्रोटेक्शन के हमारे साथ जो भी बंदे हम सारे प्रोटेक्शन के बारे में सबके बारे में बात कर रहा हूँ। तो एक बार सोच लीजिए अच्छे से। जो सुनकर सामने से कांग फैमिली का भी यंग लोड यहाँ पे एग्री हो जाता है, कहता है ओके ठीक है भाई, लेकिन सबको यहाँ पे मत पकड़ो, खाली 2 बंदों को यहाँ पे पकड़ लो, वो यहाँ पे ठीक रहेगा। जो सुन के बाकी बनते हैं अच्छा ठीक है भाई। तो सबसे पहले बात रैंडम एक बंदे को चूज कर दिया, तू यहाँ पे आ जा, तुझे पकड़ेंगे, ये कहते हैं गुड और दूसरे को किसी को ढूंढ ले। दूसरा और किसी को नहीं, बल्कि यहाँ पे शुना जो भाई था ना शुमू को यहाँ पे चूज कर दिया, यहाँ पे तू यहाँ पे आ जा। इसके बाद से दोनों के यहाँ पे पकड़ के लेके आ जाते हैं। तो सामने से पकड़ के दोनों के आराम से ऐसे बैठा के रखे हुए, वहाँ पे दूसरा बंदा तो आराम से अपना मुंह नीचे झुका के रखा था। लेकिन जो शुमू था यहाँ पे एकदम घूर के देखा जा रहा था। जो देखते हैं यहाँ पे इसको गुस्सा आता है, चिल्लाता है, उस पर थप्पड़ मारते के साले भाई बड़ा तो घूर के देखा जा रहा है भाई, तुझे तो हम छोड़ेंगे नहीं। लेकिन सामने से तो भी और घूर कर देखने लगता है शुमू। जो देखते हैं पीछे से यहाँ पे भाई ये भी देखता है, ओ माय गॉड भाई अभी भी घूर के देखा जा रहा है। और नैंग के यहाँ पे जलने लगती है साले भाई मार रहा हूँ तो भी भाई घूर के देखा जा रहा है। नाम पूछता है शुमू से क्या भी तेरा नाम क्या, तो सामने से बताते शुमू। जो सुनते कांग फैमिली के यंग लोड बोलते हैं शुमू नाम तो काफी यहाँ पे अच्छा है, मानना पड़ेगा तुम्हारा हाई हेवन पेबलोन भाई वाकई में एक्स्ट्राऑर्डिनरी बच्चों से भाई घिरा पड़ा, इंक्लूडिंग तो इतना मार खाने के
बाद ना अभी खाली घूर के देखा जा रहा है। यहाँ पे ये भाई चिल्लाते कि यहाँ पे तुम सालो यहाँ पे कुछ उखाड़ नहीं पाओगे, मारो तुम यहाँ पे जितना मारना भाई हमें मार दोगे, लेकिन जैसे यहाँ पे यान कहेगा किसी को नहीं छोड़ेगा भाई, सबका यहाँ पे पपीता बना देगा। जो सुनते नैंग को और भी गुस्सा आता है, इसे और भी मारने लगता है, मारते जा रहा है मारते जा रहा है मारते जा रहा है। पीछे से यहाँ पे कांग फैमिली का यंग लॉर्ड भी कहता है बस कर भाई और कितना मारेगा। यहाँ पे तलवार निकाल लेता है अब नैंग और सामने से इसके गले पर रख देता है, कहते हैं साले भाई ज्यादा बहुत तेरा हो रहा है भाई, अब तेरी यहाँ पे जान भी निकालूंगा, समझ गया क्या। जो सुनते यहाँ पे शुमू कहता है भाई तेरी तो ये औकात नहीं और नहीं भाई तेरे अंदर इतनी हिम्मत है, तेरे पास तो भाई है ही नहीं दम मुझे मारने का। और सच में वाकई में नैंग यहाँ पे हिम्मत यहाँ पे नहीं हो रही थी भाई, पूरा ऐसा खाली उसके गले के ऊपर है ना रखा हुआ तलवार और कुछ कर नहीं पा रहा। यहाँ पे कांग फैमिली के यंग लॉर्ड बोलते यहाँ पे छोड़ दे भाई कुछ भी करने जो नहीं, नौटंकी मत कर, लेकिन सामने से छाती के आर पर यहाँ पे तलवार कर देता है और तलवार करना जैसे ऐसे शुमू को दूर फेंके, कहते हैं साले भाई क्या बात है भाई मेरी औकात नहीं है, देख भाई मैं तो वाकई में भाई तेरे छाती के आर पर हमला कर दिया, तेरा नसीबा छड़ा तो बचेगा, नसीबा छड़ा तो भाई तेरी यहाँ पे मौत हो जाएगी। उसके बाद देखते कांग फैमिली का यंग लॉर्ड हिल देता है कि साले कमीने भाई हमारा काम खाली इनको कैप्चर करने का था, ना कि भाई इनको यहाँ पे ऐसा हमला करने का, भाई तू क्या कर रहा है। सामने से ये भी चला तभी क्या करूँ भाई मैं बदला खाली निभा रहा हूँ। तभी पीछे से यहाँ पे जो हाई हेवन पहले उनके बंदे को गुस्सा था, सबके सब भाग जाते हैं कि तुम मतलब इनकी ओर बढ़ने लगते हैं कि सर तुम्हारी माँ का भी तुम्हारी हिम्मत कैसे हमारे बंदों पे हमला करने के लिए। कांग फैमिली का यंग लॉर्ड बोलता है देखो भाई सामने से तुम लोग हमारे ऊपर हमला नहीं कर सकते, तो भी बंदे हमला करते, तो ये सारे बंदे कमजोर थे। तो कांग फैमिली का यंग लॉर्ड भाई उनको भी उठा के पटक देता है कि भाई तुम सब मेरे सामने वाला क्या ही टिक पाओगे। फिर यहाँ पे भाई पील निकालता है, पील निकाल के यहाँ पे शुमू के मुंह में डालता है कि एटलीस्ट कम से कम भाई इसकी जान यहाँ पे बचाए, मरे ना बने यान के यहाँ पे छोड़ेगा नहीं। उसके बाद से भाई वो जो क्रिस्टल यहाँ पे जो अजीब सा पूरा शील्ड जैसा बना हुआ था उसमें भाई क्रैक आने लगता है और पूरा यहाँ पे टूटता है। और जैसे यहाँ पे टूटता है यहाँ पे शुयान और यान का तो एकदम अच्छे से सही सलामत है, लेकिन जो चारों बंदे थे ना, चारों बंदे यहाँ पे भाई बर्फ में जमे चुके थे। जो उनके ना कांग फैमिली का यंग लॉर्ड था भाई हिल जाता है, अरे बाप रे भाई एक कितनी बुरी तरीके से उनको मारा है। सामने से यान को उनके पास आता है, कहते हैं कि अभी तुम्हें अगर ऐसा लग रहा है ना कि यहाँ पे वो चारों बंदे मर गए, तो ऐसे मतलब वो चारों बंदे यहाँ पे मरे नहीं है, बस यहाँ पे जम गए और वापस से भाई अच्छे से ठीक होने में ना कम से कम 1 दिन लग जाएगा, उसके बाद से बर्फ पिघलेगा और ठीक होंगे। अभी के लिए भाई कुछ भी नहीं कर सकते। तभी यहाँ पे यान का नोटिस करता, लेकिन एक समय तुम्हारा साइड तो भाई वो साइड था, तुम सारे के सारे बंदे वहाँ पे थे, हमारे साइड में क्या कर रहे हो। कांग के फटे जरे कि भाई क्या बोलूँ। सामने से तभी भाई एक बंदा कहता है भाई सीनियर यान का सीनियर शुयान भाई, अरे 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 यार। सामने से ही कहता भाई क्या हुआ है, बोलो भाई तुम यहाँ पे परेशान क्यों लग रहे हो। तो आगे जाते हैं देखते हैं शुमू की हालत देख के भाई दोनों यहाँ पे हिल जाते हैं। शुयान तो यहाँ पे पूरा रोने लगती है। सामने यहाँ पे जो क्या बोलते हैं भाई यहाँ पे जो मरा नहीं था शुमू यहाँ पे जिंदा था, लेकिन भाई ऑलमोस्ट मर ही जाता। पीछे से यहाँ पे जो सीनियर बूढ़ा होता है वो यहाँ पे भाई अपने पावर के जरिए उसको अच्छे स्टेबिलाइज कर रहे हैं, मरने से यहाँ पे रोक रहे कि हाँ भी रोकेंगे। सामने से पूरे यहाँ पे रोने लगते, गले लगा लेते यान का, मतलब छाती पर चिपक जाती। देखो यान गई हमारे रहते बार में सारों ने धोखा दे दिया, मेरे भाई पे हमला किया, उसे जान से मारने की कोशिश की। यहाँ पे सामने से यान का भी देखे शौक, हाँ भी सालों ने कमी ने तो वाकई में ऐसा किया। सामने से यहाँ पे पूछता है बुढ़ाओ से जो उसको स्टेबिलाइज करने की कोशिश करवा रहा है। तो सामने से यहाँ पे बुढ़ाओ ने कहता है कि रुक जाओ भाई कुछ बोलने जाता नहीं है, तुम्हें जो करना है ना सामने जाकर करो, मैं यहाँ पे शुमू की मैं करूंगा अच्छे से स्टेबलाइज करने में, इसको मरने बिल्कुल भी दूंगा। यान के बोलता हूँ कि ठीक है मुझे यहाँ पे भरोसा है, लेकिन जो तलवार था ना, तलवार अभी भी इसके छाती में घुसा था। यान के बोलता है मैं 3 तक यहाँ पे गिनता हूँ, उसके बाद से तलवार निकाल लूंगा। तो यहाँ पे यान के 3 तक गिनता है, उसके बाद से तलवार निकाल लेता है, जिससे हल्का सा तकलीफ होती है शुमू को, लेकिन फिर तकलीफ यहाँ पे कम हो जाती है। और यान को एक पील भी खिलवा देता है ताकि वो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसके यहाँ पे चोटी हो जाए। शुयान आराम से अभी भी रो रही है, दूसरे बंदे आके शांत कर देंगे, शांत हो जाओ आपका भाई ठीक हो जाएगा। यहाँ पे यान को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ चुका था, तलवार लेके सीधे कांग फैमिली के यंग लॉर्ड की ओर बढ़ने लगता है। सामने उसको कहते देखो यान का शांत हो जाओ। सबसे पहली बात भाई एक इंसिडेंट था भाई, गलती से हो गया भाई, हम जानबूझ के हमने किसने किया। यान के कहते भाई किसने किया भाई मुझे बता दे। सामने से कहता भाई देखा तुम यहाँ पे गुस्सा करे कोई बात नहीं, इनहेरिटेंस वॉर, इनहेरिटेंस वॉर में बंदे को चोट लगना बंदे जान से मरना कॉमन सी बात है। सामने से देखो भाई जब इनहेरिटेंस वॉर हुआ था उस समय तुमने भी दूसरे फैमिली पे हमला किया था, तुमने भी सामने से बहुत सारे बंदों की जान ली थी, तो हमने भी भाई बस एक बंदे पे हमला ही किया है, जान से नहीं मारा है। जो सुनते यान के बोलते किसने किया चुपचाप मुझे वो बता। तो तभी पीछे से हाई हेवन पेबलोन के बंदा था, इशारे से बता देते कि हाँ भाई वो लोग थे भाई इसका टीम वाले जिसने सामने से शुमू की जान लेने की कोशिश की। यहाँ पे यान का सामने से इसके और भी क्लोज आता है, इसको भाई और डराता है। कांग से कहता है अच्छा भाई वो लोग ना उनमें से एग्जैक्टली किसने मारने की कोशिश की मुझे ये बता दे। तो सामने से नाम भी बता देता है शियांगचू और नेंग। तो उसके बाद यहाँ पे यान का भी तलवार लेता है और तलवार भी वो भी इसके छाती के आर पर डाल देता है, जैसे सामने से भाई शुमू के छाती में इसने डाला था। और कार डालने में यहाँ पे कहता भाई मैंने पहले भी होता कि भाई मेरे हाई हेवन पेबलोन के जो बंदे ना उन पे हमला मत करना, तुम्हारे भलाई के लिए मैंने बोला था, लेकिन लगता सामने से भाई तुम्हें मेरी बात यहाँ पे समझ बिल्कुल भी नहीं आई। छाती में इसको भी चोट लगा था, इसके पास एक पील था, वो पील यहाँ पे निकाल के खाने लगता है ताकि भाई इसका भी जो चोट है ना, चोट जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ठीक हो जाए। लेकिन छाती के आर पर तलवार गया है, यानी चोट बहुत ज़्यादा गहरा था, वो हमें मालूम रहता है। जब से इनहेरिटेंस वॉर चालू है ना, जो भी ग्रेट 8 फैमिली है ना उसमें से पहली बार किसी यंग लॉर्ड को यहाँ पे भाई इतना चोट लगा जितना भाई कांग फैमिली के यंग लॉर्ड के यहाँ पे लगा है। यान का भाई जान से मारने का मन कर रहा था, वो कहते भी साले भाई तुम लोग यहाँ पे भाई इसके मेंबर हो भाई, ग्रेट 8 फैमिली के यंग लॉर्ड आते हो, अगर यहाँ पे तुम लोग नहीं रहते तो भाई मैं तुम्हें यहीं पे जान से मार डालता। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।